हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिफरेंसेस पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। इसमें 2 पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा। 5th पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। अब इसकी मीनिंग क्या मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, it can be positive, और इसमें आप लिख सकते हैं it can be positive, negative and zero also. It can be positive only. इसको हम समझ सकते हैं कैसे। अगर आप A से B जा रहे हैं और सपोज कर लीजिए A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो आप A से B जब जाएंगे स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर। लेकिन अगर आप लौटकर वापस A पर आ गए तो डिस्टेंस होगा 5 + 5 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि जब आप लौटकर आ गए वापस इनिशियल पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो जब आप A से गए और वापस A पर आ गए, डिस्टेंस काउंट होगा, टोटल हो जाएगा 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to A इज 0। लेकिन अगर आप B से वापस लौट के आगे A तक, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन अगर आप वापस और पीछे चले गए C पॉइंट तक 2 मीटर, यानी कि B से A और फिर वापस C पर 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5, B से A वापस 5, फिर A से C 2, टोटल कितना हुआ डिस्टेंस, 12 मीटर। लेकिन क्योंकि आप ओरिजिनल पोजीशन से 2 मीटर वापस आए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका नेगेटिव -2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आज का लेक्चर 3 का। मैं आपको आज 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ले लें, ओरिजिन O, फिर आप ले लेते हैं A, फिर आप ले लेते हैं B एंड देन C। मैंने 3 पॉइंट्स चूज किए आफ्टर ओरिजिन। सपोज O से लेके A तक कितना है, 2 मीटर, A से B तक 2 मीटर, B से C तक 2 मीटर। अगर आप O से लेके A तक 2 मीटर डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर करते हैं, फिर A से B तक 2 मीटर डिस्टेंस को दोबारा से 1 मिनट में कवर करते हैं, B से C 2 मीटर को फिर दोबारा से 1 मिनट में कवर करते हैं, तो आप हर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन इज दैट व्हेन अ बॉडी कवर्स या व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप O से लेके A तक के टाइम को कितना ले सकते हैं, 1 मिनट। यहां भी आपने लिख दिया 1 मिनट और यहां भी आपने लिख दिया 1 मिनट। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन,
when an object covers equal distances in equal interval of time, ये यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है तो टाइम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ सपोज 1 मिनट या 1.5 मिनट या 1.2 मिनट या उल्टा हो, टाइम सेम हो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट और डिस्टेंसेस डिफरेंट हो, जैसे यहाँ 2 मीटर या 2.5 मीटर या 1.5 मीटर। So when a object or body covers equal distances in unequal interval of time or unequal distances in equal interval of time, then the body or object is said to be in non-uniform motion. तो यहाँ पर क्या है, when object भी आप लिख सकते हो या बॉडी भी लिख सकते हो। when a body or object, कंफ्यूजन ना हो आपको, मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट और बॉडी। व्हेन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और unequal distances in equal interval of time, INT लिख दिया मैंने, इंटरवल ऑफ टाइम। ये कहलाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों टॉपिक्स को हम बाय ग्राफ भी समझेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्पीड। हमने अब तक दो टॉपिक पढ़े थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। सो इट इज distance traveled per unit time। आप फॉर्मूला लिख सकते हो, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जब आप यूनिट लिखेंगे, यूनिट, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस, तो स्पीड भी, स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड भी कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसके कुछ टाइप्स भी हैं, स्पीड के कुछ टाइप्स भी हैं जो हम आज डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड। आपके लेवल पे 3 तरीके की आप स्पीड आप पढ़ लेंगे। फोर्थ स्पीड का जो लेवल है वो 11th क्लास का है। जैसे सबसे पहले आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी पढ़ेंगे आप
वेरिएबल स्पीड, तीसरी आप पढ़ेंगे एवरेज, और जो चौथी है वो है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, ये 4 टाइप की स्पीड है। आपके लेवल पे यूनिफॉर्म डिस्कस करूंगा मैं, वेरिएबल में डिस्कस करूंगा और एवरेज स्पीड में डिस्कस करूंगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, क्योंकि इसका जो लेवल है वो क्लास 11 का है। तो छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको डालता रहूँगा, आप वीडियोस को स्टिल करके नोट्स आप अपने रफ कॉपी में या कहीं भी जो आप नोट्स कॉपी बना रहे हैं उसमें आप मेंटेन करते रहिए। तो मैं आपके लिए ये चारों स्पीड अभी डिस्कस करूंगा। जितना कंटेंट मैंने आपको भेजा है पहले आप उतना नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं अभी डिस्कस करके आपको दोबारा भेजता हूँ।